तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इस ऑटो एनालाइजर मशीन पर जो कि सेलेक्ट्रा प्रो एम है, इसमें कंट्रोल कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं ये मेरा स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है। कंट्रोल लगाने के लिए अगर मेरा रिजल्ट जो है अगर एरर दे रहा है तो हम बीच में इसको देखेंगे कि मेरा जो रिजल्ट का जो फाइंडिंग आ रहा है वो गड़बड़ है या सही है। अगर सही रहेगा, अगर कंट्रोल मेरा सही रहेगा तो रिजल्ट भी मेरा फाइंडिंग भी मेरा सही आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ से जाएंगे रिक्वेस्ट सैंपल में, हम जाएंगे रिक्वेस्ट सैंपल में चले गए, फिर इसका मोड का सिलेक्शन करेंगे। मोड का सिलेक्शन देखिए कुछ इस तरह से करते हैं। इसको लिए ये बॉक्स खुला और ये कंट्रोल पर ही आ गया, ये कंट्रोल पर मेरा आ गया। कंट्रोल पर आने के बाद हम इसको अगर सपोज़ कीजिए, मान लीजिए कि हमको एल्बुमिन का करना है तो एल्बुमिन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। बहुत इजी सा प्रोसेस है। और इसके बाद जो है इसके जो प्रोग्रामिंग में हम दे दिए हैं एल्बुमिन, तो इसको हम चले जाएंगे F10 में। F10 में आने के बाद ये जो है जो हमने प्रोग्रामिंग जो दिया है वो ये रिसीव कर लिया। अब हमको जानना है कि हम जो कंट्रोल लगाएंगे, जो केमिकल लगाएंगे कंट्रोल का, उसके पोजीशन क्या होगी। तो मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का कंट्रोल चलाने, सैंपल चलाने या कैलिब्रेशन चलाने के पहले हमको रीएजेंट का चेक करना है। जैसा कि आपको पहले के एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हैं राइट साइड के कॉर्नर पर केमिकल का रीएजेंट का इन्फॉर्मेशन लेकर के पहले हम इसको कन्फर्म रिफ़िल कर देते हैं। और देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको तो प्रोग्रामिंग हम दे दिए हैं एल्बुमिन के लिए, कंट्रोल चलाने के लिए दे दिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये सैंपल हैंडलिंग में जाएंगे। सैंपल हैंडलिंग में ये हमको बताएगा कि हमको सैंपल या कंट्रोल कहाँ पर रखना है, किस पोजीशन पर रखना है। तो यहाँ पर लाने के बाद देखिए इसी कॉर्नर पर फिर हम इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कीबोर्ड के सहारे से इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर ये बता रहा है कि A1 पोजीशन में हमको कंट्रोल को रखना है। तो वैसी स्थिति में हम देखिए ये A1 पोजीशन पर ये मेरा ऑलरेडी कंट्रोल बना करके रखा हुआ है। हम इसे कंट्रोल इस पर रख दिए, बस कोई प्रोसेस इसमें नहीं है। अब जो है इसको हम स्टार्ट मेज़रमेंट में क्लिक कर देंगे जो F3 में है। अब देखिए ये अब इसमें हमारा मांग रहा है, ये मैसेज बॉक्स है। मैसेज में तो अभी हम लोग जैसा कि अभी आपको बताया कि हम लोग ने कैलिब्रेटर का इस्तेमाल किया लगाने के लिए, कंट्रोल लगाया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, या सिंपल ही क्यों ना हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो इवेल्युएट करने के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर, देखिए ये स्क्रीन पर देखिए ये है F7 पर हम यहाँ चले जाएंगे। अगर हमको कोई सैंपल के बारे में अगर जानना है तो अगर मान लें कि सपोज़ कीजिए कि हमको 78 के बारे में जानना था। 78 में देखिए ग्लूकोज का इतना है, यूरिया का है, ये मेरा रीडिंग है। ये रीडिंग हम इसे नोट कर लिए। और हमने जो अभी कंट्रोल लगाया था और ये कैलिब्रेटर लगाया था उसको देखने के लिए देखिए अब मान लिया सपोज़ कीजिए कि हमको अभी जो हमने कैलिब्रेटर लगाया था वो कैलिब्रेटर हमको देखना है, तो उसका रीडिंग ये आया। अब देखिए यूरिया, अब जैसे सपोज़ कीजिए कि हमको यूरिया का देना, तब हम यहाँ कैसे जानेंगे कि जो मेरा कैलिब्रेटर है वो हमारा रेंज में है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ सेलेक्ट करने के बाद देखिए यूरिया है, यूरिया का एक फैक्टर अपना होता है, वो फैक्टर में है इसका 740 से लेकर के 840 इसका फैक्टर है। ये फैक्टर की जानकारी आपको जो रिएजेंट का लिटरेचर है उसमें इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर ये यूरिया का फैक्टर अगर इस रेंज में मतलब 740 से लेकर के अगर 840 के बीच में है तो आप समझिए कि आपका यूरिया जो है वो ऑलरेडी कैलिब्रेट हो गया। उसी प्रकार से अगर हमको कंट्रोल का करना रहेगा तो वही हम लोग फिर चले जाएंगे यहाँ इवेल्युएट में। देखिए ये जो है आपका ये सैंपल लिस्ट में हम गए यहाँ, और उसके बाद हम यहाँ हाँ अब देखिए यहाँ मेरा आ गया, ये हमारा कंट्रोल में आ गया। कंट्रोल में देखने के लिए देखिए जैसे सपोज़ कीजिए ग्लूकोज का कंट्रोल हमको चलाना है, देखे हैं तब ग्लूकोज में हम यहाँ पर ये करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इन्फो में हम जाएंगे। इन्फो में जाने के बाद यहाँ देखेंगे मेरा टारगेट कहता है कि 100 के बीच में होना चाहिए, और ये लोअर लिमिट है इसका 85 और हाई लिमिट है 115। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 115 तो mg/dl होना चाहिए और कम से कम हमारा 85 mg/dl होना चाहिए। मेरा टारगेट वैल्यू
मेरा टारगेट वैल्यू यहाँ देखिए 100 है, लेकिन जो हम यहाँ पर मेरा जो रिजल्ट फाइंडिंग आया है 102.2 है। इसका मतलब है ये कंट्रोल मेरा सही है। अब जो भी मेरा ये जांच का जो रिपोर्ट आएगा, वो जो मेरा सैंपल का जो रिपोर्ट आएगा वो मेरा सब रेंज में जाएगा, रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ एक बात और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो कैलिब्रेटर का इस्तेमाल कब करेंगे और कंट्रोल का इस्तेमाल कब करेंगे। जब सैंपल अगर हम रन करा रहे हैं और उसका जो वैल्यूएशन, वैसे तो हमको कंट्रोल पर डे चलाना है, कंट्रोल से हमको पता चलता है, क्योंकि कंट्रोल में एक नोन चीज़ है, हमको पता है उसमें कि इसका इतना रेंज होता है। अगर उतना रेंज में अगर आ जाता है, इसका मतलब है कि मेरा कंट्रोल सही है। लेकिन अगर कंट्रोल में भी अगर गड़बड़ दिखे, अगर हमको उसका जो वैल्यू और गड़बड़ आता है, तब हम ये मान लेते हैं कि हमको इसमें कैलिब्रेटर चलाना पड़ेगा, और कैलिब्रेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। और कैलिब्रेटर का जैसे कि अभी हम पहले आपको बता चुके हैं कि कैलिब्रेटर का जो है वो हमको इसका जो रिएजेंट का लिटरेचर है उसमें हमको इससे फैक्टर की जानकारी मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने इस सेलेक्ट्रा प्रो एम ब्लड केमिस्ट्री ऑटो एनालाइजर मशीन में सैम्पलिंग, कंट्रोल और कैलिब्रेशन का काम हम आसानी से कर सकते हैं।